हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं गलतियों पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 12 पढ़ लिए हैं और आज पढ़ते हैं अगला पार्ट। सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। यानी कि एक विद्यार्थी से की संख्या 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो वह संख्या बताइए। सही है। यानी कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो वह संख्या बतानी है। ठीक है। तो हमने मान ली संख्या थी x, अब इसमें गुणा करना तो 50 से, कर दो गुणा 50x, लेकिन उसने कर दी गलती, वही संख्या में कर दिया 30 से गुणा, यानी कि 30x। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो जब भी प्रश्न में कम बोले अधिक बोले तो मान लो बीच में हमेशा अंतर आता है। सही है। कायदे में वाला अंतर आता है, इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटा घटाना, या आंसर ऋणात्मक आ रहा है तब भी धनात्मक ही माना जाता है। सही है। अब कंडीशन ऐसी आती है कि अंतर हो इसमें, तो 50 में से 30 का तो कितना बचा, 20x बराबर 400। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, इससे कट गया 20 बार, तो x बराबर आ गया 20। यानी कि वो संख्या कितनी थी, 20 थी। सही है। नोट करें। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा सही है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी से की संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से परंतु उसने गलती से 3/2 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या बताइए। सही है। यानी कि एक विद्यार्थी से की संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया था, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितना कम था, 10 कम था। तो वह संख्या बतानी है। तो अभी की तरह करना है नहीं, हमने संख्या मान ली x थी, इसमें गुणा करना था 3/2 से, तो कर दिया 3/2, लेकिन उसने गलती कर दी, उसमें लगा दिया 3/2 से भाग, यानी कि 3 और बट्टे वाले 2 का पहुँच जाएंगे ऊपर। यानी जब भी भाग बोल रहा तो संख्या पलट के लिख दें, यानी 3/2 की जगह कितनी लिख दें, 2/3। और अभी बताया था कि जब भी कम बोले अधिक बोले तो बीच में अंतर लगाते हैं हमेशा। सही है। कितना आया, 10। सॉल्व कर लें इसको। इसका इसमें गुणा कर दें, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 बट्टे 3 दूनी 6 बराबर 10। कितना बचा,
5x बट्टे 6, इससे काट दो 2 बार, सही है। 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी कि संख्या कितनी थी 12 थी, सही है। यानी एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती कर दी, 3/2 से दे दी भाग, और उसका उत्तर जो आया वो 10 कम आया। तो हमने संख्या मान ली x, यानी इसमें गुणा करना था 3x/2, लेकिन उसने गलती से भाग दे दिया, तो इसको पलट के लिख दें 3/2 के कितना लिख दें 2/3 इक्वल टू लिख दें 10। उसके बाद इसका एलसीएम ले लें, 3 3 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 का कितने बचे 5/6 इक्वल टू 10, 5 से काट दो, 5 2 या 10 और x इक्वल टू कितना आएगा 12, सही है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी से लिख लें, एक लड़का लिख लें, वो एक ही बात है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 8/17 से भाग दे दिया, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक था। तो वह संख्या बताइए, यानी एक विद्यार्थी से की संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से संख्या में 8/17 से क्या दे दिया भाग, और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक था, वो संख्या बतानी है। तो अभी की तरह करना है कि हमने संख्या मान ली क्या थी x, और इसमें गुणा करना था 8/17 से, कर दिया 8/17 से गुणा, लेकिन उसने कर दी गलती, उसमें लगा दिया 8/17 से भाग, तो इसको लिखना पलट के, या फिर 17 और बट्टे वाले 8 ऊपर, सही है। सॉरी 8/17 है, यानी कि 8 और 17 का पहुंच जाएंगे ऊपर, या तो भाग बोले तो पलट के लिख दो बस, 8/17 जगह 17/8 लिख दो बस। और कितना आंसर आ रहा है उधर 225, सही है। इसका लासा तो यही होगा, क्योंकि दोनों की दोनों संख्या ऐसी हैं, सहभाज्य संख्या है, तो इनका लास हो जाएगा 136, सही है। 8 8 64 और 17 का वर्ग 289, बराबर 225, इसमें से घटा दो, सही है। कितना बचेगा 225 x/136, और 225 से कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 136, यही आंसर है, ठीक है। नोट करें, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, एक लड़के से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, सही है। एक लड़के से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया,
परंतु उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। एक लड़के से किसी संख्या 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 3/14 ज्ञात कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या बताइए। एक लड़के से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या बताइए। सही है, तो हमें तो वैसे करना है जैसे भी कर रहे थे, यानी हमने संख्या मान ली x, अब इसका निकालना था 3/14, लेकिन उसने कर दी गलती, उसी संख्या का निकाल दिया 3/4। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। मैंने बता दी जब भी कम बोले अधिक बोले बीच में लगाते हैं अंतर, और इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटा घटाना। सही है, या उत्तर माइनस में आ रहा तब भी कैसे माना जाएगा, धनात्मक। अब लासा ले लें, 4 तिया 12 और 14 तिया 42 और 14 चौक 56 और 150। सही है, 4 तिया 12 14 तिया 42 और 14 चौक 56 इक्वल टू 150। घटा दो, 30x बट्टे 56 बराबर 150। 0 0 काट दो, 3 से कट गया 5 बार, गुणा कर दो, 5 छिक्के 30, 5 25 और 3 28, यानी 280 आंसर है। सही है, नोट करें। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, एक लड़के से किसी संख्या में 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया। सही है, एक लड़के से किसी संख्या में 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 6/7 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 13/70 अधिक था। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो आंसर निकलेगा वो भिन्न के रूप में निकलेगा। ठीक है, यानी एक लड़के से की संख्या में 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में 6/7 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 13/70 अधिक था। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करें।